बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सरी। जी उम्मीद आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जनरल साइंस के मजीद क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, मादा की 3 हालतें हैं, कौन कौन से है? ठोस, माया, गैस। दूसरा है वो टेम्परेचर जिस पर कोई माया उबल कर अपनी गैस की हालत में तब्दील होना कहलाता है, तो इसे नुक्ता कोलाव कहते हैं। तीसरा है माया की ज़रात का बुखारात बनकर हवा में शामिल हो जाना अमल कहलाता है, इसे अमल तकबीर कहते हैं। नंबर 4 है गैस के ज़रात की तरतीब में तब्दीली का अमल कहलाता है, अमल तकसीब यानी कंडेंसेशन। इसके बाद नंबर 5 है कंडेंसेशन के दौरान गैस के किस हालत में तब्दील हो जाती है? माया की हालत में। नंबर 6 है सतह ज़मीन के 3/4 किस हिस्सा पर मुश्तमिल है? पानी पर। पानी अपने ज़ख़ायर जानदारों और हवा के माबैन मुसलसल हरकत करना कहलाता है, आबी चक्कर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पौधों के पत्तों से होने वाली तखबीर को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं उसे। नंबर 9 है सर्दी के मौसम में जब माहौल में गर्द गुबार और धुआं मौजूद हो तो अभी बुखारात किस शक्ल अख्तियार कर लेता है? तो ये फोग यानी धुंध की शक्ल अख्तियार करती है। नंबर 10 है हमारे तखबीर से क्या पैदा होती है? ठंडक। 11 है गर्म करने पर ठोस शे को कौन सी हालत अख्तियार कर लेती है? माया की हालत। नंबर 12 पे गर्म करने पर माया शे कौन सी हालत अख्तियार कर लेती है? गैस की हालत में। इसके बाद ठंडा करने पर गैस अपनी कौन सी हालत अख्तियार कर लेती है? माया की हालत में। इसके बाद नंबर 14 है गर्म करने पर ठोस शे की माया में तब्दीली के दौरान वक़ूफ़ पज़ीर होने वाला अमल कहलाता है, पिघलने का अमल। नंबर 15 है तखबीर का अमल हर टेम्परेचर पर जारी रहता है मायात की सतहों से। इसके बाद 16 है हमारे पास वो अवामिल जिनका आबी चक्कर में अहम किरदार अदा करता है, वो है हमारे पास तखबीर और तकसीब के अवामिल। नंबर 17 वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस शे पिघलना शुरू करती है, ये क्या कहलाती है? उसे पिघलना। इसके बाद 18 है वो टेम्परेचर जिस पर कोई माया उबलता है, उसका कहलाता है उबलना। 19 है किस अशिया में ज़रात की तरतीब मखसूस और बाकायदा होती है? ठोस अशिया में। अच्छा, इसके बाद चैप्टर नंबर 5 के MCQs, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है, काम करने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं? कुव्वत का। नंबर 2 है फोर्स या कुव्वत किन चीज़ों को मुतारिक करती है? किन चीज़ों को। नंबर 3 है वो कौन सी कुव्वत है जो ज़मीन की सतह पर हरकत में रुकावट बास बनती है? तो वो हमारे पास फ्रिक्शन यानी रगड़। नंबर 4 है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? हरारत। नंबर 5 है ज़मीन किस वजह से चीज़ों को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है? कुव्वत कशिश शक्ल की वजह से, जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। नंबर 6 है किस की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन से कम होती है? चांद की। नंबर 7 है किस फोर्स की वजह से चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करती है? तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसे हम उर्दू में कुव्वत कशिश शक्ल कहते हैं। नंबर 8 है कायनात की हर चीज़ किस से मिलकर बनती है? मादा से। नंबर 9 है किसी चीज़ में मौजूदा मादा की मिकदार कहलाती है कमियत। अच्छा, इसके बाद 10 है कमियत की पैमाइश की इकाई है किलोग्राम, यानी मास का हम पैमाइश करते kg में। इसके बाद 11 है किलोग्राम के छोटे यूनिट्स कहलाते हैं ग्राम और मिलीग्राम। अच्छा, 12 है किलोग्राम का बड़ा यूनिट है टन। इसके बाद हमारे पास 13 है कमियत की बड़ी मिकदारों की पैमाइश किस में की जाती है? टनों में। नंबर 14 है कमियत की पैमाइश के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तराजू का। इसके बाद 15 है वो कौन सी कुव्वत है जो ज़मीन किसी चीज़ को अपनी मरकज़ की तरफ खींचती है? वज़न। इसके बाद 16 है वज़न की पैमाइश की इकाई क्या है? न्यूटन है हमारे पास। 17 है वज़न की पैमाइश की इकाई को किस से ज़ाहिर किया जाता है? एन से। इसके बाद 18 है हमारे पास वज़न की पैमाइश के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? स्प्रिंग बैलेंस की। 19 है लीवर की कितने अक़साम होते हैं? 3 अक़साम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर हमारे पास रोशनी के खसूसियात और तर्ज अमल है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, रोशनी किस की एक किस्म है? तवानाई की यानी एनर्जी की एक किस्म है। नंबर 2 है किसके बगैर हम देख नहीं सकते? रोशनी के बगैर हम कुछ भी नहीं देख सकते। इसके बाद नंबर 3 है रोशनी के बगैर खुराक तैयार नहीं कर सकते पौधे। अगर पौधे रोशनी ना हो तो पौधे खुद ब खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 4 है ऐसी अशिया जो खुद रोशनी खारिज करती है कहलाती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 है ऐसी अशिया जिनमें से रोशनी बासानी गुजर सकती है, उसे हम शफाफ अशिया बोलते हैं। नंबर 6 है ऐसी अशिया जिनसे रोशनी बासानी नहीं गुजर सकती, उसे गैर शफाफ अशिया कहते हैं। नंबर 7 है चांद का सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाना सूरज ग्रहण कहलाता है। नंबर 8 है ज़मीन का चांद और सूरज के दरमियान आ जाना चांद ग्रहण कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नंबर 9 है रोशनी सफ़र करती है ख़त मुस्तकीम पर।